हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलिए वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो ये जैसे निफ्टी का चार्ट है, तो हमने देखा था कि निफ्टी नीचे के लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गया है। ये देखिए ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मिनट ना। हाँ, ये ग्रीन कैंडल ये देखिए देखिए दिखाई देगा। तो मैंने आपको मंडे को बता दिया था कि मार्केट जो है 19,200 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि जो अगर एलिटिव थ्योरी के बेसिस पे 1 2 3 4 5, सो यहीं कहीं एक ये जो ट्रेंड ख़त्म होने जा रहा है। बट एक चीज़ है कि ये जो और रिग्रेशन लाइन, ट्रेंड लाइन ये जो ब्रेक किया है, तो दैट मीन्स कि ये स्लोली स्लोली में टच टुवर्ड्स 19,600 और 19,500, तो वहाँ तक हम देख सकते हैं। तो देन विल सी के तो ये जो अभी का टाइम जो चल रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, मतलब फॉर द फॉर कमिंग डेज। सो अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूं, सो ये आज देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे से ओपन हुआ और मार्केट देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया और स्लोली स्लोली इट्स गोइंग अपवर्ड। सो ये चीज़ था कि पूरी प्योरली, बट देखिए ट्रेंड के एग्नेस्ट में हमें बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ अपनी मूविंग एवरेज के बेसिस पे, अगर मैं बाय सेल में भी देखूँ उस बेसिस पे, तो भी ये कह रहा है कि आप थोड़ा देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे वो बाई दिखा रहा था, जो चीज़ मैंने पहले भी काफ़ी बार कह दिया था। अभी क्या है ना, सिंपल रुकना है। तो कल अगर मौका मिलता है, लेट्स से कि ये जो पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइप की पैटर्न अगर बनता है, तो कल अगर मौका मिले तो विल डू सम काइंड ऑफ शॉर्ट पोजिशन। बट अगेन आई एम सेइंग कि नीचे के लेवल में बार बार अगर नीचे अगर अभी आता है, तो अगेन विल गेट ए बाइंग सिग्नल। ओके, सो दैट इज़ माय व्यू। एंड फॉर अपवर्ड, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी डाउन है। अगर मैं उस चीज़ को ये आपके सामने अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ चार्ट, वो आपकी ऑप्शन चेन वाइज, तो ऑप्शन चेन वाइज देखिए ये क्लियर कट बता रहा है कि 19,400 और 19,300 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो जो निफ्टी अभी सस्टेन कर रहा है, तो ऑप्शन चेन वाइज कहीं ना कहीं नीचे जाने की मूड में नहीं है। अगर बड़े लेवल पे अगर देखो 19,000, सो मोटा मोटी अगर बात करें 19,400 से 600 के रेंज में मूव कर सकता है। तो ठीक है, तो बड़ी वाली फॉल, बड़ी वाली तेज़ी के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचे। अगर नीचे आता है तो अगर जैसे मैंने कहा बियर के लिए तो बियर करेंगे, तो बुल बनानी है तो बुल के लिए देखेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको दोबारा कह दूं कि मार्केट में ये ऑप्शन चेन वाइज बाई तो लग रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे तो लेट्स से वेट करते हैं फॉर सम टाइम। कल जैसे कल अगर मार्केट नीचे आता है, फिर अगर इस टाइप के ऐसे ब्रेकआउट देती है, देन विल थिंक की टू बाय फॉर 100 to 150 पॉइंट के लिए बाई कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो तो विल वी हैव टू वेट सम कंसोलिडेशन पैटर्न, देन विल थिंक कि बाई कर सकते हैं या नहीं फॉर द इंट्राडे पर्पज़ के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कल एक्सपायरी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है। अगर 15 मिनट में चार्ट के बेसिस पे देखूं, तो ठीक है 457 390 तक जा सकता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो ज़्यादा बड़ी फॉल नहीं है, फिर दोबारा बाइंग आने की वो रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो जैसे जैसे अगर पैटर्न ख़त्म होता है, अगर मुझे लगा कि बियर पैटर्न बन रहा है, तो मैं ऑटोमेटिक में आपका लाइव में आपको शॉर्ट जो वीडियो होता है उसमें अपडेट करा दूंगा। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने कह दिया था कि ये जो 43,500 आज स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट जोन, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि बैंक निफ्टी जो है ना, एक काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए डोजी बनाया, आज भी डोजी के नीचे क्लोजिंग हुआ, मतलब डोजी लो को सस्टेन किया। बट काइंड ऑफ ट्रेंड ये भी कह रहा है कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर की तरफ रैली करना चाहिए। तो शॉर्ट वीडियो जो था उसमें भी बता दिया था कि अगर आपको देखना है तो एसबीआई को देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो अच्छी मूव लग रही है वो बैंकिंग स्टॉक में वो है वन एंड ओनली एसबीआई,
क्योंकि HDFC बैंक जो मेरा व्यू था वो थोड़ी सी चेंज हो गया है अभी। नो डाउट कि SBI यहाँ पे गिरा है, तो एक बार ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या ट्रायंगल फॉर्मेशन जो भी अगर एक बार बन जाए तो अच्छी ट्रेडिंग पर्पस के लिए अच्छी स्टॉक हो सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास अगर आपके को बुल पैटर्न मिलती है तो और क्या चाहिए, यही तो होती है कॉन्फिडेंट। और इससे कॉन्फिडेंस से और कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं। अगर मैं इस चीज़ को एक्टिवेट करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये 200 के आसपास अपनी पोजिशन, तो वी हैव टू वेट फॉर सम डेज देन विल थिंक कि फर्दर करना क्या है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, मुझे जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई ये इन्फोसिस यहाँ पर टच करना चाहिए, फिर तो मैंने सारा निकाल लिया था कि अपॉर्चुनिटी हमें कभी टॉप और बॉटम फेसिंग नहीं करना चाहिए। बट अभी भी ऐसा मानना है कि इन्फोसिस जो 1443 तक जा सकता है। बट we have to be careful at high level if you have invested in the IT sector. High level that does not mean कि will see a kind of free fall kind of trend or kind of pattern. I think some profit booking scenario we may see in the IT sector. सो देन विल थिंक कि फर्दर राय क्या होनी चाहिए क्या नहीं, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। कोटक बैंक और HDFC बैंक ये दो चीज़ जो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि भाई इसके नीचे नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपनी जो गैप एरिया को फिलअप करके नो डाउट कि भाई ये तो फिलअप करेगा ही करेगा, एक बार झटका देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है वो लेट्स सी, देखते हैं। अभी फ़िलहाल इनमें थोड़ा सा नहीं है। और HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आके घुमा है, बट आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए आपको। जो भी बाउंस बैक है 1680 1700 तक मैक्स टू मैक्स लेके चल सकते हैं। तो ये था मेरा मोटा मोटी। अभी मैंने एक कॉल दिया हूँ NTPC में जो फॉलिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, तो यहाँ पे हमें एक बाई की तरफ देख सकते हैं। और फॉर द टारगेट 232 235 के एरिया में हम लोग देख सकते हैं। नवीन फ्लोरिन वो आज देखिए, आज बढ़िया वाला क्लोजिंग नीचे था, एक इनसाइडर कैंडल। अगर मैं उसकी वीकली चार्ट देखूं तो अभी भी इनसाइडर कैंडल बना हुआ है, वो अभी कैंडल से मतलब बाहर नहीं हुआ। 2 वीक हो गया, 2 हफ्ते हो गया, तो अभी भी वो रेंज में बना हुआ है। तो अभी भी मेरा होप है कि एक बार ये अपनी जो 4900 या 5000 तक जा सकता है। गेल जैसे मैंने काफ़ी बार कहा, ये नेकलाइन के ऊपर ये जैसे मंडे को ब्रेकडाउन हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे बैंकिंग स्टॉक और SBI की तरह एक बार जाके नीचे आके फिर ऊपर की तरफ रैली करनी चाहिए। तो मोटामोटी अभी तक तो रिलायंस में ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ कि रैली, बट जो भी ऊपर का रैली आएगा तो हमें बस निकलना है। बस इतना समझ लिए, जो भी ऊपर का रैली आएगा बस हमें निकलना है। 21 अगस्त, अच्छा एक्स डेट है 21, तो हो सकता है कि 21 तक हमें इसमें बाई की पोजीशन बने रहे, मतलब ऊपर की रैली तक बने रहे मंडे को। तो ऑनवर्ड टू ट्यूसडे ऑनवर्ड्स तो विल सी ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर रिलायंस में, ठीक है ना। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। अगर और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो एक बहुत मेरा मानना है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया है वो है USD INR। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद लग नहीं रहा है कि भाई मार्केट को ऊपर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीकली क्लोजिंग, आई एम वेटिंग फॉर द वीकली क्लोजिंग, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द 84.50 टू 85 लेवल, तो यहाँ तक भी उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी वाली ब्रेकआउट है, सो दैट मीन्स वी काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर विल सी इन द इक्विटी मार्केट। बट इक्विटी मार्केट में सेलिंग के लिए उतना जगह अभी तक तो नहीं है। आई थिंक 19,000 18,800, और ये आपकी जो बैंक निफ्टी है स्टिल नीड सम कंसोलिडेशन, देन विल थिंक 3 to 4 मंथ्स का 3 to 4 वीक्स का कंसोलिडेशन होनी चाहिए इस लेवल से। अगर उसके नीचे फॉल होता है देन वीक में थिंक 41,500 और 42,000 तक लेके चल सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि USD INR में जो ब्रेकआउट हुआ है वो ईजी नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रेकआउट तो हो जाता है, मार्केट में गिरावट नहीं आता, बट मार्केट में जब बेयर पैटर्न सारे ख़त्म होती है तो तब जाके गिरावट आता है। तो थोड़ा सा केयरफुल आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स सी क्या होता क्या नहीं। ओके, थैंक यू।